श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 1550501309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन की महिमा श्री धाम वृंदावन से दैनिक श्रवण कर रहे हैं, संतवाणी चैनल के माध्यम से, मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हम सब इन सत्संग का लाभ प्रातः काल के बेला में ठीक 7:30 बजे नित्य लेते हैं। सत्संग एक घड़ी या आधी घड़ी भी मन लगाकर हम श्रवण करते हैं और उन श्रवण में मेरा जीवन भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से लग गया तो सत्संग मेरे लिए पारस मणि की तरह हो गई। मैं उन भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो श्री धाम वृंदावन में निरंतर 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से अहर्निशम संकीर्तन चल रहे हैं। उन भक्तों को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। कई भक्त एक दिन का संकीर्तन कराए हैं, कई भक्त एक माह की भी संकीर्तन करा रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। और बहुत सारे भक्त हैं जिनके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन के प्रति इतना भाव समर्पित हो चुका है जो अब वो कोई भी कार्य करते हैं घर में तो सर्वप्रथम सबसे बड़ा उत्सव भगवान नाम संकीर्तन है। उनकी निष्ठा नाम संकीर्तन के प्रति ऐसा लग गया है जो मैं नित्य कहता हूँ कि श्री धाम वृंदावन में आपके नाम से निरंतर संतों का भोजन और निरंतर संकीर्तन चलता रहेगा। ये जब तक आप जिंदा है तब तक ही नहीं, मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा। जीवन में आप नाना प्रकार के कार्य करते हैं, उन कार्य से भी आपको कुछ न कुछ सफलता जरूर मिलती है, लेकिन इस कलयुग में संपूर्ण दोषों से बचने का सरल उपाय एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। कीर्तन के अलावा कुछ है ही नहीं। संपूर्ण दोषों से बचना है, ऐसा नहीं है कि प्राणी मात्र के अंदर दोष नहीं है। दोष तो प्रायः ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी जन्म लिया है, दोष तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पास दोष है। लेकिन अगर हम भगवान नाम संकीर्तन के सहारा लिए, अगर हम भगवान नाम संकीर्तन निष्ठ है तो मेरे समस्त दोष एक पल में, एक क्षण में नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम की शरण ली है। कहा गया है हमारे शास्त्र में, स्वयं देवर्षि नारद जी कहते हैं, जिनके नाम में श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम में ऐसा महात्म है कि नाम सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एकमात्र हरिनाम संकीर्तन सुनने मात्र से ही
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहा गया है शास्त्र में, तन मुखम परमम तीर्थे यत्रावर्ते वितन्वती नामो नारायणा इति भांति प्राची सरस्वती। जहाँ नमो नारायण के रूप से आवर्त का विस्तार करती हुई प्राची सरस्वती यानी वाणी रूप नदी बहती है, वह मुख्य ही परम तीर्थ है। और तीर्थ परम तीर्थ किस मुख को कहा गया है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। ओहो बत स्वपचितो गरीया जय जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तस्ते जुवो सस्नुवारार्य ब्रह्मानुचूर्णा गृह्णन्ति ते। स्वयं माता देवभूति कहती है, ओहो वह चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिनकी जीवा से निरंतर आपके मंगलमय नाम विराजमान है। जो आपका नाम का उच्चारण करते हैं, उन्होंने मानो समस्त तप, हवन, तीर्थ, स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्यान सब कुछ कर लिया है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करते हैं और अभी तो आप 7:30 से 8:30 निरंतर भगवान नाम संकीर्तन महिमा सुनते हो, और फिर शाम में 4 बजे से 7 बजे तक कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है। आप कथा भी श्रवण करते हैं। और पितर पक्ष में जो 15 दिन के श्राद्ध पक्ष जिसे हम बोलते हैं, तो श्राद्ध पक्ष में आप 15 दिन तक लगातार श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के लाभ लेंगे। इन कथा में आप श्री धाम वृंदावन में अपने पूर्वजों को नाम से, अपने पितरों को नाम से, यदि आप भागवत की पोथी रखना चाहते हो, तो जहाँ भगवान के निरंतर अहर्निशम 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, आपके नाम से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ भी होगा और साथ में आपके नाम से हरिनाम संकीर्तन भी होगा। आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं नंबर, इससे आप संपर्क कर सकते हो। एक भागवत की पोथी आपके नाम से पंडित जी पाठ करेंगे और मैं निरंतर श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सभी को श्रवण कराऊंगा। आप भी भागवत के संकल्प कराना चाहते हैं श्री धाम वृंदावन में, तो आइए मिथिला कुंज, जहाँ मिथिला कुंज में निरंतर सदा विश्व के अनेक वक्ताओं के द्वारा कथा होती है। सभी भक्तों ने कहा कि समस्त भागवत कथाकार यहाँ कथा करने के लिए आते हैं। आप भी निरंतर श्री धाम वृंदावन में भागवत कथा करिए। तो भक्तों के आग्रह पे ही हमने प्रारंभ किया और आप सबके भाव जो देख रहा हूँ, जो निरंतर भगवान नाम कीर्तन महिमा आप श्रवण कर रहे हैं और आपके अंदर जो जिज्ञासा नाम के प्रति देख रहा हूँ। दिन में कई लोग फोन करते हैं कि मैंने भगवान नाम संकीर्तन करवाया, तब से मेरा जीवन बदल गया। मैंने भगवान नाम संकीर्तन के जाप करना प्रारंभ कर दी, घर में नाना प्रकार के उत्पात हो रहा था, मैंने 1 घंटा ही घर में संकीर्तन प्रारंभ कर दिया तो मेरा जीवन बदल गया।
ना जाने मैंने कितने तंत्र मंत्र की सहारा ली, लेकिन अशांति अशांति घर में भरा रहता था। लेकिन आपने कहा कि 1 घंटा कम से कम घर में सब मिलकर संकीर्तन करो। वहां संकीर्तन कराने मात्र से ही सज्जनों एक अलौकिक तरंग आती। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अखंड संकीर्तन कराने से क्या लाभ मिलता है। अखंड संकीर्तन अगर आप कराते हो तो अखंड संकीर्तन से क्या लाभ मिलता है। अखंड संकीर्तन कराने मात्र से ही सज्जनों आप जो भी इच्छा प्रकट करोगे, जो भी कामना रखोगे, आपके जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, सब अखंड संकीर्तन कराने मात्र से ही उन इच्छा की पूर्ति होती है। क्योंकि स्वयं कहा गया है अखंड संकीर्तन की महिमा, जो श्रीधाम वृंदावन में निरंतर 24 घंटे जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, और उन अखंड संकीर्तन में आप 1 दिन का संकीर्तन कराते हो, या आप 1 माह की, या आप निरंतर संकीर्तन कराते हो, तो उसका क्या लाभ मिलता है। मैं तो कहता हूं कि आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों से आशीर्वाद चाहते हो, अपने पितरों को कल्याण चाहते हो कि निरंतर हमें आशीर्वाद दे, तो पितरों के निमित्त आप जरूर श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत की पोथी रखी। वो भी कहां, जहां निरंतर 24 घंटे जो श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान नाम पुराण है। मैं आपको निरंतर बताता हूं कि भगवान नाम की महिमा ही श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। नाम के सिवा और कुछ है ही नहीं। केवल भगवान नाम की शरणागति जिन जिन भक्तों ने स्वीकार की, उनके ही चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन। और आप श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं भगवान नाम संकीर्तन के, तो अखंड संकीर्तन से आप कहोगे क्या लाभ मिलता है। अगर हम भी अखंड संकीर्तन करावे 24 घंटे तो क्या लाभ मिलेगा। तो हमारे शास्त्र में कहा गया है, अहोरात्रम हरेर नाम कीर्तयन्ति चये नरा कुर्वन्ति हरिपूजाम्बा न कलिर बाधते चता। अखंड कीर्तन से बहुत लाभ है। सभी प्राणी मात्र में, मानव मात्र में अच्छे बुरे भाव ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। बुरे भावों तभी घटाया जा सकता है जब वहां के वायुमंडल में बिना विश्राम के सतत कीर्तन होता रहे। आप समझ गए ना। ओहो रात्रम हरेर नामा। कोई घबराए हुए हैं कि मेरे घर में पता नहीं किसी ने तंत्र कर दिया है, जो आपस में घर में जब बैठता हूं तो वहां पर आपस में ही लड़ाई प्रारंभ हो जाता है। कोई कहता है कि मेरे घर में महाराज, कल एक माता जी फोन किए थे बिहार से कि मेरे घर में क्या करूं, मैं अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र पूजा पाठ कराया, भूत प्रेत को भगाया, लेकिन हम सबको भूत प्रेत बहुत परेशान करते हैं।
घर में लोग हर माह किसी न किसी को मार देते हैं। कोई जेल में बंद है, परेशान हूं महाराज, कोई उपाय करो। अब हम थक गई। कोई कहता है घर बंधा हुआ है, कोई कहता है आपके घर में अकाल मृत्यु हुई है, कोई कहता है आपके घर में कोई बुरा आत्मा विराजमान है, बुरी आत्मा की बात है। लेकिन अब हम परेशान हैं, लगता है कभी स्वयं पंखे में लटक कर मर जाऊं। मैंने सुनकर कहा कि आप कभी अपने घर में हरि नाम संकीर्तन कराया? अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो अपने घर में भी कम से कम, जब इस प्रकार प्रभाव है तो कम से कम 9 दिन तक आहार निशम संकीर्तन कराना पड़ेगा। और कीर्तन के प्रति, हरिनाम संकीर्तन के प्रति, श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम संकीर्तन के प्रति आपको पूर्ण रूप से निष्ठा रखनी होगी। निरंतर संकीर्तन चलते रहे, कभी बंद ना हो। और निरंतर संकीर्तन के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि श्रीधाम वृंदावन में जो अहर्निशम 24 घंटे निरंतर, 1 मिनट के लिए, एक पल से लिए नहीं, अभी 30 वर्षों से लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आप चाहे अपने पितरों के निमित्त, चाहे आप अपने लड़काओं बच्चों के लिए, चाहे आप स्वयं आत्म कल्याण के लिए, एकमात्र अहोरात्रम हरे नामा कीर्तयन्ति च ये नरा, 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन कराते हैं, महामंत्र संकीर्तन कराते हैं। तो महामंत्र का प्रभाव है कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा है या आपके घर में कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, धन नहीं रुकता है, आप मंदिर भी जाते हो, पूजा पाठ भी करते हो, फिर भी आप अशांति में हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, मैंने कहा, मानव मात्र में अच्छे बुरे भाव ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। और बुरे भावों को, बुरी आत्मा को, बुरे भावों को, चाहे आपके घर में भूत प्रेत की बाधा हो, चाहे आपके घर में पितरों की दोष हो, चाहे आपके घर में नाना प्रकार की कलह क्लेश, अनेक प्रकार के ग्रह दोष हो, तंत्र मंत्र का दोष हो, लेकिन इन सभी को यदि आप चाहते हो कि मुझे घटाना है तो तभी घटाया जा सकता है जब वहां के वायुमंडल में बिना, देखिए, अखंड संकीर्तन में विश्राम नहीं होता है। बिना विश्राम के सतत निरंतर जहां पर कीर्तन होता है और जो भी प्राणी कीर्तन कराता है, वहां कभी भी किसी भी समय बुरी आत्मा को प्रवेश नहीं है। वहां कभी भी बुरी आत्मा प्रवेश कर ही नहीं सकता है। जहां निरंतर सतत हरि नाम कीर्तन होता है। और मैं आपसे कहता हूं, अगर आप घबराए हैं कि मेरे घर में बुरी आत्मा है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, कोई नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है, एकमात्र उनके निमित्त हरि नाम संकीर्तन कराए। क्योंकि अहोरात्रम हरे नाम कीर्तयन्ति च ये नरा कुर्वन्ति हरि पूजां वा न कलिर्बाधते चतान। कली वहां किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालते। कलयुग को प्रसन्न करना है। जो सतयुग में रहते थे सतयुग को प्रसन्न करते थे, जो त्रेता में रहते थे त्रेता युग को पूजा करते, जो द्वापर में रहते थे द्वापर युग में पूजा करते थे। लेकिन इस कलयुग ने कहा तुम चाहे मेरे पूजा करो नहीं करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा,
लेकिन मेरे प्रभु को निरंतर तुम नाम संकीर्तन के प्रति निष्ठा रखो, क्योंकि बुरे भावों की तभी घटाया जा सकता है जब वहां के वायुमंडल में बिना परिश्रम से सतत हरिनाम संकीर्तन होता है, अखंड कीर्तन होता है। आप कहोगे कि अखंड कीर्तन क्या है, हम अखंड कीर्तन क्यों करावे, हमने तो अनेक प्रकार के उपाय किया फिर भी हम अशांति में हैं, तो क्या अखंड कीर्तन से कल्याण होगा? अखंड कीर्तन क्या होता है? अब जैसे यहाँ श्री धाम वृंदावन में निरंतर 30 वर्षों से अखंड कीर्तन चल रहे हैं, तो क्या एक व्यक्ति वहां बैठकर कीर्तन कर सकता है? अखंड कीर्तन में कम से कम 12 व्यक्ति चाहिए, हर 2 घंटे पे 3 घंटे पर बदला जाता है उनकी पारी, और वो कीर्तन कभी भी 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए भी वहां विश्राम नहीं होता है। पारी से लोग कीर्तन करते रहते हैं, निरंतर वहां पर कीर्तन चलता रहता है। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए संकीर्तन बंद नहीं होता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि अखंड कीर्तन से पारमार्थिक वातावरण तो तैयार होता ही है, एक श्रेष्ठतम विशेष शक्ति भी उत्पन्न होती है। आप खामाखाम घबराते हो कि मेरे घर में कोई तंत्र मंत्र कर रखा है, मेरे पास धन पैसा कमाता हूं रुकता नहीं, आपस में हम लड़ते हैं, घर के 4 सदस्य दिन रात कलह करते हो। अरे आप अपने घर में भी निरंतर भगवान नाम संकीर्तन कराओ। यदि आप वृंदावन में नहीं करा पाते हैं तो अपने घर में भी कराओ, और वृंदावन में कराते हो तो आप नाम निष्ठ हो, और उन नाम को अपने घर में भी ना समय मिले तो कम से कम 1 घंटा घर के सभी परिवार मिलकर हरिनाम संकीर्तन करो। कीर्तन करने मात्र से ही मैंने कहा एक विशेष शक्ति की उत्पन्न होती है, प्रत्यक्ष उन शक्ति की उत्पन्न होती है। जैसे किसी सभा के सभी लोग यदि देशभक्ति और उत्साह की बातें सुने तो कैसे वो दुर्बल मन व्यक्ति क्यों न हो, एक बार तो उसके हृदय में जरूर जोश आ जाता है। किसी सभा में जैसे कोई आंदोलन करता है किसी कार्य के लिए, तो उन आंदोलन में चाहे जिनका मन भी नहीं करता है, यदि सही में राष्ट्र प्रेम के लिए है, राष्ट्र के लिए है, उनका अपना स्वार्थ नहीं है। आजकल तो महाराज आंदोलन में भी अपना स्वार्थ देखते हैं कि कौन मुझे पहचाने। टीवी कैमरे के पास आकर वो अपना नाम दिखाता है, कौन मुझे पहचाने। उनको राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। अगर राष्ट्र से लेना देना होता तो राष्ट्र की संपत्ति को वो क्यों नष्ट करता है? अगर सही में जिसके हृदय में आप जैसे सैनिक देश की सुरक्षा में लगे हैं, उनके अंदर ऐसा जोश रहता है, वो कभी अपने आप को निर्बल मानता ही नहीं। उनके अंदर ऐसा जोश रहता है, किसी के अंदर भी अगर राष्ट्र प्रेम है, देशभक्ति की उत्साह की बातें सुने तो दुर्बल मन वाले व्यक्ति को भी एक बार उसके हृदय में जरूर देश प्रेम की जोश आ ही जाता है। इसी प्रकार अखंड कीर्तन वायुमंडल में बिखरे हुए रोग के, अखंड कीर्तन से क्या लाभ मिलता है? तो वायुमंडल में बिखरे हुए रोग के सूक्ष्म कीटाणुओं को हटाता है। और क्या है सूक्ष्म कीटाणु? बुरे विचार के परमाणु को अखंड संकीर्तन छिन्न भिन्न करता है, और वहां का वातावरण शांत
गंभीर और भक्तिमय बनाता है। ध्यान देना, 3 कार्य तो तुरंत होगा। जो आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा है, कोई कहते हैं मेरे घर पर टोना इत्यादि कर दिया है, टोना टटका, कोई कहते मेरे घर में भूतों की बास हो चुके हैं, कोई कहते लगता है मेरे घर में कोई ग्रह है। लेकिन इन सब का निवारण, आपको मैं सत्य कहूंगा तो सत्य पर जल्दी विश्वास नहीं होता। यदि मैं आपको असत्य कहने लग जाऊंगा, नहीं तुम इस भूत को पूजा करो, इस वृक्ष में पानी डालो, यहाँ ये कार्य करने के रात्रि में सड़क पर नींबू काट कर आओ, तो आपको विश्वास हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सत्य कह रहा हूं कि आप एकमात्र यदि आप परेशान हैं तो भगवान नाम संकीर्तन से प्रेम करने लग जाओ। अखंड कीर्तन वायुमंडल में बिखरे हुए नाना प्रकार की बाधाएं, नाना प्रकार के रोग के जो सूक्ष्म, नाना प्रकार के जो बुरी वस्तु है, उनको सूक्ष्म कीटाणुओं को सर्वप्रथम हटाता है। अब जैसे अभी श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में अखंड कीर्तन चलते रहते निरंतर 24 घंटे, तो यहाँ के वायुमंडल में चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म बुरी आत्मा या कीटाणु कहीं भी हो, तो अखंड कीर्तन वायुमंडल के बिखरे हुए रोग सूक्ष्म कीटाणुओं को हटाते हैं। बुरे विचार के परमाणुओं को ऐसा शस्त्र है जो उन बुरे विचार परमाणुओं को छिन्न भिन्न करता है और वहां के वातावरण को 3 तो तुरंत प्रकट कर देगा, शांत बना देता है। आप किसी नाम जापक के निकट जाना, उनके 3 भाव जरूर होगा, शांत, गंभीर और भक्तिमय। केवल उन व्यक्ति के नहीं, उन स्थान को भी तुरंत उन बुरी आत्मा को हटाकर वहां शांत, गंभीर और भक्तिमय अखंड संकीर्तन बना देता है। अब आप बेचैन हैं, अनेक प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो सत्य है हरिनाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन, वो आप नहीं कराते हैं, क्योंकि अभी तक आपका स्तर वहां तक पहुंचा ही नहीं। हमें कलेक्टर से, जिलाधिकारी से काम है और जिलाधिकारी से सीधे मिलकर हम अपना काम बना सकते हैं, और ना बनने के लिए हम 1 साल तक अन्य व्यक्तियों लग चलते चलते थक गए। अंत में सोचा कि अब मुझे वहां जाना ही नहीं है, जिलाधिकारी के पास जाकर क्या होगा। 1 साल तक चलते चलते थक गए, लेकिन कोई मिलाता ही नहीं। और वहां तो सरल है, आप जाओ उनके अर्दली से को मुझे मिलना है, तो अपने आप मिलते हैं। आपकी जो समस्या आप बताओ, तो समस्या का समाधान जहां पर है वहां तो आप पहुंचते नहीं, लेकिन आप भटकते। उसी प्रकार अगर आपकी जो समस्या है, तंत्र मंत्र या नाना प्रकार की कलह क्लेश, उनको दूर करने के लिए आप तो भटक रहे हैं। आप अनेक प्रकार के भूत प्रेत, अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र, टोना टटका पे आलोच कर लोग ज्यादा विश्वास करते, उन तरफ तो भटक रहे हैं। लेकिन जो उन समस्त बाधाओं को दूर करने वाले एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है, वहां आप पहुंच ही नहीं पाते हो। जहां केवल शांत, गंभीर और भक्तिमय वातावरण बनता है, वहां आप पहुंच ही नहीं पाते हो। वहां तो एकमात्र सज्जनों भगवान नाम संकीर्तन से ही बनता है। यह अपना आपको आप स्वयं अनुभव करके भी देखना। मैंने तो आंखों से देखकर अनुभव मेरा है, तभी मैं बता रहा हूं कि जिस स्थान पर साल 2 साल या महीने 2 महीने, साल 2 साल, महीने 2 महीने भी अखंड कीर्तन होता है, वहां के बालक बिना कहे खेल खेल में कीर्तन करने लग जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जब पूर्वांचल की तरफ संकीर्तन प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो कई गांवों में तो महीनों महीनों कीर्तन करने लग जाते हैं।
अब गांव के छोटे बच्चे भी हो तो खेलते खेलते राधे राधे वो जरूर बोलेगा, सब राधे राधे बोलने लग जाते, सभी को युगल नाम महामंत्र के कीर्तन आ जाते, सब महाराज कीर्तन खेलते खेलते भी कीर्तन करने लग जाते हैं छोटे छोटे बच्चों, क्योंकि उनके उन वायुमंडल के द्वारा केवल हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन, महामंत्र ही सुनाई दिया। माता बहनें अपने आप ही वहां पर कीर्तन करने लग जाते हैं। अरे मैं तो ये कहता हूं, माता बहनें अपने आप ही विवाह पर्वों में जहां भगवान नाम संकीर्तन प्रारंभ होता है वहां अब गीत नाद छोड़कर, गंदे गंदे गीत छोड़कर हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन सुंदर भाव के साथ संकीर्तन करने लग जाते हैं। अरे वहां तो चरवाहा गाय भैंस चराते हुए हल जोतने वाले वो भी हल भी जोतते हैं और भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाते हैं, उनके मुख से केवल भगवान नाम संकीर्तन का ही उच्चारण होता है। अखंड कीर्तन से केवल समीप रहने वाले ही ऐसे मनुष्य जो पहले साधु संतों ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करते थे, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन श्रवण करके भगवान नाम जो कभी लेते नहीं थे, न पूजा करते थे, लेकिन नाम के प्रभाव से सब कुछ करने लग जाते। अखंड संकीर्तन की यही तो विशेषता है। अखंड कीर्तन करने का उद्योग हमें निरंतर करना चाहिए, और मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि आपके लिए एक सुंदर समय, बड़ा सुंदर समय, श्री धाम वृंदावन में आप चाहे एक दिन का संकीर्तन कराते हो, यह भी कम नहीं, चाहे आप एक माह की संकीर्तन कराते हो, चाहे निरंतर, कि हम जब तक जिंदा है हमारे साथ भगवान के मंगलमय नाम रहे और मरणोपरांत भी नाम चलते रहे, और आप सेवा करते, कोई 1500, कोई 15,000 माह, कोई 21,000, निरंतर मेरे नाम से संकीर्तन चलते रहे। कीर्तन के विषय में तो यहां तक कहा गया है, ये हरिनिशम जगद्धातुर वासुदेवस्य कीर्तनम कुर्वन्ति तान् नरव्याघ्रा न कलिर बाधते नरान। ध्यान देना, इस जगत का धारण पोषण करने वाले भगवान श्री वासुदेव, भगवान श्री राम कृष्ण नारायण का रात दिन जो नाम का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उस प्राणी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि वो मानव, वो नरश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है, और उन प्राणी को, मनुष्य को कभी भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। मैंने कहा कि कलयुग सबसे अधिक अगर प्रसन्न होता है तो जो प्राणी भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। भगवान नाम संकीर्तन करने से मात्र से ही कलयुग वहां उस घर में कभी कलह करने के लिए नहीं जाते। कलयुग ही एक ऐसा युग है जो कभी नहीं कहा कि तुम मेरी प्रशंसा करो। ये लोग गलत कहता है कि महाराज ये तो कलयुग है, दोष भरा हुआ, लेकिन दोष भरा हुआ तो जानते हो, लेकिन इस कलयुग में जो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन श्रेष्ठ है वो तुम नहीं जानते हो। जिस घर में, जिस परिवार में जो भी व्यक्ति भगवान नाम संकीर्तन की सहारा लिया, नाम स्मरण करने लगे, भगवान नाम संकीर्तन पर विश्वास रखा, वहां कलयुग कभी प्रवेश भी नहीं करता। उन व्यक्ति को तो कलयुग भी प्रणाम करते हैं। महाराज परीक्षित को कलयुग ने प्रणाम किया, महाराज आपसे ही तो मेरा कल्याण होगा, क्योंकि आप तो श्री कृष्ण भक्ति में निरंतर मस्त रहते हैं, कुछ तो मेरे लिए भी उपाय करो ना।
और आप प्राणी मात्र को जगाओ। अगर महाराज परीक्षित नहीं होते तो हम लोगों को कैसे पता चलता कि भागवत क्या है? फिर भगवान सुखदेव जी आते नहीं। कलयुग ने अगर महाराज परीक्षित को प्रेरणा दिया कि वो शिकार खेलने के लिए गए और उनके मुकुट में छुपे, तो प्रेरणा दिया कि आप अभी तो मात्र कलयुग 30 वर्ष ही बीता है और बहुत बाकी है महाराज। इन कलयुग प्राणी को आप एक ही उपदेश देकर जाओ कि उनका कल्याण कैसा हो। महाराज परीक्षित तो महात्मा थे, बोले मैं कैसे दूं? बोले आप के निमित्त कोई ऐसा महापुरुष आ जाए इस धरातल पर जो लोगों को कहे कि खाते पीते सोते जागते उठते बैठते किसी भी अवस्था में आप अपना कल्याण कर सकते हो। वही कल्याण तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहा था कि तुम क्यों चिंतित हो? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्च चिक्षिताभयम्। अब क्या कहेगा? अब आपको कलयुग क्या देगा? कलयुग ने तो आपको दिया कि इस कलिकाल में एकमात्र हरि नाम कीर्तन ही, भगवान की कथा सत्संग कीर्तन ही सर्वोपरि है, श्रेष्ठतम है। इनको अपने जीवन में निरंतर अपनाओ, क्योंकि संकीर्तन के प्राण देवर्षि नारद जी है। हमारे शास्त्र में श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यहां तक कहा गया है, प्रगायत स्ववीर्यानि तीर्थ पाद प्रिय श्रवा आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। देवर्षि नारद जी स्वयं अपनी स्थिति को, अपने विषय को वर्णन करते हैं और अपनी स्थिति के विषय में कहते हैं, जब मैं उन परम पावन चरण उदार श्रवा प्रभु के गुणों का कीर्तन, गुणों का गान करने लगता हूं, तब वही प्रभु अविलंब मेरे चित्त में बिना बुलाए ही, अगर आपको बिना बुलाए ही भगवान को बुलाना है, कोई विशिष्ट व्यक्ति है तो विशिष्ट व्यक्ति को जब तक आप आमंत्रण नहीं करते हैं तब तक वो नहीं आता है, चाहे वो आपके पड़ोसी क्यों ना हो। वैसे तो आपको दिन में 10 बार मिल जाएगा, लेकिन आप यदि स्वयं को कोई उत्सव कर रहे हैं और यदि आप उनको आमंत्रण नहीं करोगे तो नहीं आएगा। लेकिन भगवान को अगर आपको बुलाना है तो कैसे बुलाओगे, किस तरह बुलाओगे? तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, शीघ्रनम दर्शनम याति चेतसी। उनके दर्शन अगर शीघ्र करना है, बिना आमंत्रण दिए ही, बिना बुलाए ही अगर उनको बुलाना है, तो तुरंत अविलंब उनके मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम की स्मरण करने लग जाओ। और नाम स्मरण करने मात्र से ही वो आपके चित्त में बिना बुलाए ही दौड़ते हुए चले आते हैं, इतने विशिष्ट। लेकिन अगर आप नाम की स्मरण करते हैं तो बिना बुलाए ही दौड़ते चले आते हैं। नाम एक बड़ा विशिष्ट है। एक बार एक ब्राह्मण देव साधना कर रहे थे पारस मणि के, और वो ब्राह्मण देव पारस मणि की साधना में दिन रात लगे हुए थे। किसी ने उन ब्राह्मण देव को कहा
कि हे ब्राह्मण देव, आप किस चीज की साधना कर रहे हो? बोले महाराज मुझे तो पारसमणि चाहिए। बोले पारसमणि की क्या विशेषता? बोले पारसमणि के विषय में मैंने सुना कि कहीं भी किसी लोहा का स्पर्श कर दो तो सोना बन जाए। बोले ब्राह्मण देव ने जिस देवता की उपासना की, उन देवता ने कहा कि अगर तुमको पारसमणि चाहिए तो चले जाओ वृंदावन। वृंदावन में बोले किसके पास है? बोले वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास पारसमणि है। अब वो ब्राह्मण देव वहां से सीधे श्रीधाम वृंदावन आए। वृंदावन में लोगों से पूछा, भैया ये बताओ श्री सनातन गोस्वामी कहाँ पर भजन करते हैं? सनातन गोस्वामी के निरंतर उनके मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर नाम के सिवा और कुछ सोचते ही नहीं थे। जब उन ब्राह्मण देव ने गए, प्रणाम क्या कि महाराज मैं आपके पास कुछ लेने के लिए आया हूं और आपके पास वो है। बोले आपके पास पारसमणि है? महात्मा तो महात्मा होते। बोले हाँ, लेकिन देखो भैया, कहा ब्राह्मण देव मुझे पारसमणि दो। कहा कि देखो भैया मैं तो उस मणि को छू नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने अब स्नान कर लिया हूं और स्नान करने के पश्चात मैं उसे नहीं छूंगा। अगर मैं छूंगा तो फिर मुझे नहाना पड़ेगा। हाँ, ये यमुना किनारे ही महात्मा श्री सनातन गोस्वामी विराजमान रहते थे। वहां पर एक छोटी सी कुटिया थी। बोले यही इस रेत को तुम फावड़ा से खोदो, कहीं ना कहीं वो मणि मिल जाएगी। अब वो ब्राह्मण देव उस रेत को खोदने लग गया, खोदते खोदते कहीं वही रेत में छुपा था पारसमणि, और उन ब्राह्मण देव को वो पारसमणि मिला। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मणि मिल गया। बोले हाँ महाराज, महात्मा आपने बता दिया मणि मिल गया। मणि को बार बार निहार रहा है। बोले भाई तुम मुझे मत छूना, पहले तुम स्नान करके मणि को रखकर तब ही तुम मुझे छूना। अब श्री सनातन गोस्वामी की वाणी सुनकर उन ब्राह्मण देव ने सोचा कि भाई जिस मणि के लिए मैंने कठोर तप किया, कठोर साधना की, यह महात्मा को लगता है इस मणि से भी श्रेष्ठतम कोई ऐसा मणि छुपा कर रखा है जो हमें नहीं दे रहा। हमें तो वो मुस्कुरा रहे हैं, हर्षित है कि मणि ले जाए, ये तो मेरे लिए बाधा है। अब उन ब्राह्मण देव ने श्री सनातन गोस्वामी के चरणार बिंद पकड़कर और रुदन करने लगे। हे महाराज, आप ये बताओ कि आप से जब मैंने कहा कि मुझे मणि चाहिए तो आपने कहा मैं नहीं खोद सकता हूँ, यही यमुना जी के रेत में मणि है, इतने दूर तुम खोदो। खोदते खोदते मणि तो मिल गया, लेकिन आप मुझे अपने निकट भी नहीं आने दिया। कहा पहले यमुना जी में स्नान करके मणि को बगल में रख कर तब मेरे पास। आपके पास कोई तो श्रेष्ठतम मणि है जो पारसमणि को आपने लात मार दिया, तिरस्कार कर दिया। आप उन मणि को हमें दे दो। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में आप श्रवण किए होंगे कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिसको चिंतामणि चाहिए, चिंतामणि पारसमणि भी मिल सकता है, यानी समस्त सुख सुविधा भी मिल सकता है, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। जिसको स्वर्ग आदि के सुख सुविधा चाहिए, साधना के द्वारा वो भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रियाप्रीतम के दर्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाए, उसे श्रेष्ठतम मणि दे देगा, जहां सीधे प्रियाप्रीतम वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े साधक योगियों के दुर्लभ है, वो कोई महात्मा नाम जापक संकीर्तन प्रेमी की कृपा हो जाए तो मिल जाएगा। जब उसने कहा कि आपके पास ऐसा, उसने सोचा ब्राह्मण देव हमें पारसमणि तो मिल गई,
लेकिन ऐसा कारण क्या है? महात्मा हमें कहते हैं तुम दूर रहो, हम उससे स्पर्श नहीं करते हैं। अगर हम स्पर्श करते हैं तो पहले नहाते हैं। मणि से श्रेष्ठतम मणि जरूर इनके पास है। तो श्री सनातन गोस्वामी के चरण पकड़ कर कहा, महाराज हमें ये मणि नहीं है, हमें जो मणि आपके पास है वो मणि हमें दे दो। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, मेरे पास इन एक मणि कौन के करोड़ों अरबों मणि को एक जगह कर दे, लेकिन मेरे मणि की जो कीमत है उस कीमत के आगे ये मणि कुछ नहीं। बोले महाराज वही मणि मुझे चाहिए। कहा इस मणि को लेने के लिए तुमको निरंतर निरंतर उनके होना पड़ेगा। तो तुमको निरंतर, मेरे पास तो एक ही मणि है, क्या? तो हरि नाम संकीर्तन। अब वो जो ब्राह्मण देव वर्षों से मणि के लिए साधना की, उसने मणि को उठाकर पुनः बालू में फेंक दिया यमुना किनारे। कहा मुझे भी जो मणि से आप निरंतर मुस्कुरा रहे हैं, जो सुख में भी मुस्कुरा रहे हैं, दुख में भी मुस्कुरा रहे हैं, वो मणि हमें दे दो। बोली यही मणि है हरि नाम संकीर्तन। मैं तो निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन मंत्र को लेकर ओ ब्राह्मण देव ऐसा भाव विभोर हो गए जो वृंदावन को छोड़कर कहीं गए ही नहीं। तो भगवान को सबसे अधिक प्रिय से प्रिय वही है जिसकी निष्ठा एकमात्र उनके मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के प्रति है। इसीलिए कहा गया है, प्रगायत स्व वीर्यानि तीर्थपाद प्रियस्त्रवा आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। भगवान को शीघ्र बुलाना है, और यदि भगवान को अपने निकट रखना है तो एकमात्र वो अविलंब दौड़ते हुए, आप चाहे कहीं भी है, आप बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हो तो भीड़ से एक दूसरे को श्वास भी रुकने लग जाते हैं। बहुत अगर नहीं संभल पाते हैं तो ऊपर भी चले जाते हैं। और यही घटना एक बार, जैसे अभी जन्माष्टमी के दिन हुआ, मंगला आरती के दिन, यही घटना एक बार महाराष्ट्र में स्वयं श्री कृष्ण के स्वरूप भगवान विट्ठल नाथ जी के जब जन्मोत्सव मनाया गया तो लाखों करोड़ों भक्त वहां पर विराजमान थे। मंदिर में जहां भीड़ हो, आप सोचोगे कि भगवान वहीं हमें मिलेगा, यह सोचना भी गलत है। लेकिन लाखों की भीड़ थी, सब सोचा कि विट्ठल भगवान को हम भी दर्शन करेंगे, श्री विट्ठल भगवान को। लेकिन श्री विट्ठल भगवान कहाँ आ गए? जो उनके मंगलमय नाम के स्मरण करते हुए अपनी माता की चरण सेवा करे थे। मंदिर में लाखों के भीड़ है, भीड़ में आप चाहोगे कि हमने भगवान के दर्शन कर लिया, ये नितांत संभव है। भगवान वहां पहुंच जाते हैं कि भीड़ में तुम एक दूसरे को ठेलम ठेला करो, धक्का मुक्की करो। मैं तो यहां से चलता हूं, इतने धक्का मुक्की में मुझे नहीं रहना है। तुम मुझे देखने नहीं आए हो, तुम एक दूसरे को धक्का मुक्की करने के लिए आए हो। भगवान वहां पहुंच जाते हैं जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जो उनके मंगलमय नाम के स्मरण करते हैं। तो भगवान कहाँ चले गए? परम नामामृत नाम रस के रसास्वादन करने वाले पुंडरीक, उस समय उनकी माता बीमार थी, और पुंडरीक की माता बीमार थी। उसने, उनके मित्र ने कहा चलो आज भगवान के जन्मोत्सव है, हम सब धूमधाम के साथ भगवान विट्ठल के जन्मोत्सव मनावे। लेकिन पुंडरीक ने कहा मेरे भगवान तो निरंतर मेरे निकट ही है, मैं तो निरंतर उनके मंगलमय नाम की शरणागति को स्वीकार कर चुका और नाम का स्मरण करते हुए अपनी माता की सेवा करे थे, चरण सेवा।
और वहां पर मंदिर से दौड़ते हुए भागते हुए सांकड़ी गली से भगवान जैसे तैसे सीधे दौड़ कर आ गए, कहा? जहां पुंडरीक अपनी माता की भी सेवा कर रहे थे और भगवान विट्ठलनाथ के भी गुणगान कर रहे थे। भगवान विट्ठलनाथ का पुंडरीक द्वार तो खोलो, मैं आ चुका हूं। बोले अगर तुम्हें बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है तो तुम वहीं खड़े रहो, जब तक मैं अपनी सेवा पूर्ण नहीं कर लूंगा माता की तब तक मैं मिलने नहीं आऊंगा। बोले अरे पुंडरीक तुम आ तो जाओ, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, एक पत्थर ईंट आगे कर दिया, इसके सहारे से तुम रहो, इनकी सहारे ले लो, लेकिन मैं तो अपनी निष्ठा सेवा में तत्पर हूं। हे विट्ठल, मैंने तेरे नाम का स्मरण किया और यही नाम मुझे मातृ सेवा में ऐसे लगा दिया कि मैं अपनी माता की सेवा नहीं बल्कि अपने विट्ठल भगवान की सेवा कर रहा हूं। तो भगवान आप चाहोगे कि भीड़ में ही हम प्राप्त कर लेंगे? भगवान तो वहां रहते हैं जहां उनके निरंतर नाम चलता रहता है, जो निरंतर उनके नाम निष्ठ है। और स्वयं श्री देवर्षि नारद जी अपने विषय में, अपनी स्थिति के विषय में कहते हैं, जब मैं उन परम पावन चरण उदार श्रवा प्रभु के गुणों को, कीर्तनों के गान करने लगता हूं तो प्रभु चाहे गोलोक धाम में रहे, चाहे वृंदावन में रहे और चाहे मेरे हृदय में बसे रहे, जब हम नाम का स्मरण करते हैं, हमारी नाम कीर्तन करते हैं, महामंत्र की कीर्तन करते हैं, तो वो अविलंब आपके चित्त में बिना बुलाए ही आपके निकट आ जाएंगे। देखिए नारद जी जैसे महात्मा जो सदा घूमते रहते हैं, उनका काम ही है क्या कि अपनी वाणी के द्वारा एकमात्र निरंतर भगवान के गुणों को, कीर्तन का गान करना, और जो भी प्राणी उनको मार्ग में आ जाए, सदा देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा। अब आप कहोगे कोई साधना के बल से सीधे स्वर्ग तक तो जा सकता है, लेकिन ब्रह्मलोक, कैलाश लोक और गोलोक नहीं जा सकता है। लेकिन एक नाम रूपी साधना ऐसा है जिन साधना करने मात्र से ही आप कहीं भी संसार में विचरण कर सकते। केवल संसार में ही नहीं, आप इलोक और प्रलोक में देवर्षि नारद जी जैसे ऐसे महात्मा थे जो निरंतर कहीं भी जिस लोक में इच्छा होती थी हरिनाम संकीर्तन करते हुए, हरिनाम संकीर्तन करते हुए थे, निरंतर हरिनाम संकीर्तन के सहारे से सर्वत पर्यटन करते रहते थे। वे कीर्तन को ही अपना आचार्य और अपना गुरु मान लिए थे देवर्षि नारद जी। निरंतर संकीर्तन भागवत धर्म के प्रधान जो 12 आचार्यों में श्री देवर्षि नारद जी, जिसने भक्ति सूत्र की निर्माता भी है और उनकी प्रतिज्ञा है, जो भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का आश्रय लेते हैं, उनके निकट में निरंतर रहता हूं। अब 2 बार मंगलमय नाम लीजिए और फिर आप 4 बजे से श्रीमद्भागवत कथा मृत का रसास्वादन करना श्री मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और कल से आप साधना गोल्ड पे भी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।